में हम लोग 5 ऐसे सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में बात करेंगे जो अगर आप इग्नू से करते हो तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, साथ ही साथ आपका स्किल भी इनहेंस होता है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। ये मैं एक सीरीज ही स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं आप लोग को एक एक करके बताऊंगा। जैसे मैं इस वीडियो में आप लोग को 5 सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में बता रहा हूं, उसके बाद से मैं 5 डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बताऊंगा, या फिर उसके बाद से अगर आप यूपीएससी या पीएससी में एग्जाम दे रहे हो या यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो उसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स आपको मदद कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। जिस तरीके से आप लोग का फीडबैक रहेगा वीडियो के ऊपर, जिस तरीके से रिस्पांस आएगा उसी तरह से मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखो, इग्नू में मैं सभी स्टूडेंट को हर वक्त रिकमेंड करता हूं कि अगर आप बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री या कुछ भी कर रहे हो तो उसके साथ साथ में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज भी करते रहो। अब देखो, इग्नू से करने में फायदा क्या है वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। जो सर्टिफिकेट कोर्स आप 6 मंथ में कर सकते हो वो इग्नू में आप सिर्फ 3 मंथ में ही कंप्लीट कर पाओगे। वो कैसे? देखो, इग्नू का एक लूप होल्स है। इग्नू में जो एडमिशन होता है वो बहुत लेट तक चलता है। जैसे कि नॉर्मली जुलाई सेशन के लिए एडमिशन मई या जून तक खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन इग्नू में अभी अगस्त तक चल रहा है। जो आप एडमिशन लोगे वो सेशन कौन कहलाएगा? जुलाई सेशन कहलाएगा। और यहाँ पे अभी एडमिशन 16 अगस्त तक लास्ट डेट है, ये फर्दर एक्सटेंड हो सकता है, 31 अगस्त तक जा सकता है। अब मान लो अगर आप लोग अगस्त में एडमिशन लेते हो और इसका क्योंकि 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स होता है तो रूल के हिसाब से अगर आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया तो आपका एग्जाम दिसंबर सेशन में होगा। अब अगस्त में ही आप एडमिशन ले रहे हो, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सिर्फ 3 महीना बाद आपका दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा और 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स आपको 3 महीना में ही एग्जाम देने के बाद कंप्लीट हो जाएगा और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा है, 3 महीना तो ऐसे ही गुजर जाता है। तो आप 5 सर्टिफिकेट कोर्स मैं जो बता रहा हूं उसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको लगेगा कि ये कोर्स आपको करना चाहिए तो आप लोग कर सकते हो। ये स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है। जो भी मैं कोर्सेज के बारे में बताऊंगा इससे आपका स्किल एनहेंस होगा और जॉब मिलने में भी मदद कर सकता है। ठीक है, सबसे पहला है सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये बहुत अच्छा सर्टिफिकेट कोर्स है, 6 मंथ का कोर्सेज है। यहाँ पे आप लोग नीचे में देख लीजिएगा कौन कौन से रीजनल सेंटर में अवेलेबल है, आपके रीजनल सेंटर में अवेलेबल है या नहीं है। 6 मंथ का कोर्स है और बहुत अच्छा कोर्स है क्योंकि जितने भी लाइब्रेरी होता है उसमें आपको एज ए स्टाफ मिल सकता है इसमें जॉब। बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं सिलेक्शन पोस्ट में जहां पे ये मांगा जाता है कि आप सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस अगर आप किए हो तो उसमें एप्लीकेबल हो सकते हो। साथ ही साथ अगर आप CLIS कर ले रहे हो तो उसके बाद में BLIS या MLIS जब करोगे तो उसमें भी ज्यादा फायदा होगा क्योंकि आप ऑलरेडी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में जानकारी रख रहे हो अगर CLIS कर ले रहे हो तो। ठीक है, और BLIS MLIS का तो बहुत ज्यादा महत्व है, उसमें तो सैलरी लाखों में जाता है और ग्रेड A ऑफिसर बन सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा है स्किल इनहेंसमेंट करने के लिए CLIS। उसके बाद से सर्टिफिकेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी बहुत अच्छा सर्टिफिकेट कोर्स है। 6 मंथ का कोर्स है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसमें अगर सर्टिफिकेट आप करते हो डिजास्टर मैनेजमेंट में तो आप लोग नॉर्मली देखते होंगे कि इतना सारा नेचुरल डिजास्टर होता है, उसमें इतने सारे होमगार्ड, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस सब मिलके, कितने सारे NGOs मिलके काम करते हैं जहां पे भी नेचुरल डिजास्टर होता है, तो उसमें आप काम कर सकते हो अगर ये सर्टिफिकेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट आपने किया होगा तो। उसके साथ साथ में सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेशन एंड IT स्किल, ये भी बहुत अच्छा सर्टिफिकेट कोर्स है। 6 मंथ का ही है लेकिन सिर्फ इंग्लिश में है क्योंकि इसका नॉर्मली ये सर्टिफिकेट कोर्स कराने का मकसद है आप लोग का कम्युनिकेशन स्किल्स को इनहेंस करना। नॉर्मली अगर कोई स्टूडेंट BPO इंडस्ट्री में जॉब करना चाहता है तो ये सर्टिफिकेट कोर्स कर सकता है। इसमें भी कौन कौन सा रीजनल सेंटर में अवेलेबल है वो दिया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हो। उसके बाद से है सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये नॉर्मली इस तरीके का सर्टिफिकेट कोर्स है जिसमें आपका खुद का स्किल डेवलप होगा, जिसमें आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो, आत्मनिर्भर और इनकम जनरेट कर सकते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके। तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ये स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से ये कोर्स को स्टार्ट किया गया है, तो ये भी आप कर सकते हो। 6 मंथ का कोर्स है और 3 मंथ में जैसे मैंने बताया कि 3 मंथ में ही कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि ये सभी रीजनल सेंटर में अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग देख लो, बैंगलोर, पुणे, इम्फाल, शिलोंग, ऐजवाल, भुवनेश्वर, कुछ ही कुछ रीजनल सेंटर में अवेलेबल है, सभी जगह पे अवेलेबल नहीं है। तो अगर अवेलेबल है आपके रीजनल सेंटर में तो आप ये भी सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो, बहुत अच्छा सर्टिफिकेट कोर्स है। और लास्टली में सर्टिफिकेट इन फैशन डिजाइन, ये भी सर्टिफिकेट कोर्स बहुत अच्छा है, 6 मंथ का ही है, लेकिन ये सबसे प्रॉब्लम यही है कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस में ही अवेलेबल है, किसी रीजनल सेंटर में अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये सर्टिफिकेट कोर्स बहुत अच्छा है। किसी भी स्टूडेंट को अगर फैशन इंडस्ट्री में जाना है या इंडियन अपरेल इंडस्ट्री में जाना है तो आप ये सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो, जिसमें आपको बेसिक स्किल सिखाया जाएगा, पैटर्न मेकिंग, सेविंग टेक्निक, ये सब चीज के बारे में सिखाया जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है, स्किल इनहेंस होगा आपका। तो आप ये कर सकते हो अगर आप उस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो मैंने 5 सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में आप लोग को बताया।
बताया, CLIS, उसके बाद से सर्टिफिकेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेशन एंड IT स्किल, सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग और सर्टिफिकेट इन फैशन डिजाइन। तो ये मेरे तरफ से मैंने रिकमेंड किया। बाकी उसके अलावा भी बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स हैं, वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया गया है। अगर आपको लगता है कि कोई सर्टिफिकेट कोर्स जो आपको आगे जॉब में मदद कर सकता है तो आप लोग डेफिनेटली करना, लेकिन सर्टिफिकेट कोर्स जरूर करना। इसके बाद से ये मैंने सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में बताया। अब मैं आपको डिप्लोमा कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बताऊंगा और अदर जॉब में कौन कौन सा सर्टिफिकेट कोर्स हेल्पफुल हो सकता है उसके बारे में बताऊंगा। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। तो यही सब था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें।